दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर आप लोगों के क्वेश्चंस और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन कि क्रिप्टो करेंसी का भारत में क्या फ्यूचर है और इसके ज्योतिषीय विश्लेषण इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या ये बंद हो जाएगी और क्या इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस बनाई जाएगी। इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को शॉर्ट एक वीडियो देना चाहता हूँ। कभी मैं डिटेल में इसके ऊपर और भी विश्लेषण दूंगा आप लोगों को एज ए पार्ट 2, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चार्ट है एंड आगे कुछ और भी बड़े बड़े कानून बनने वाले हैं। उसके ऊपर मैं आप लोगों को पार्ट 2 जरूर दूंगा। आप लोगों का एक ये भी क्वेश्चन है कि अक्सर मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस देता हूं जिसमें 95% की एक्यूरेसी हमेशा ही रहती है, और गोल्ड के ऊपर भी हम अक्सर वीडियो लेके आते हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा। मैंने अभी भी एक 3 दिन पहले वीडियो दिया था कि 16 दिसंबर 2021 के बाद अचानक ही गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और आज का जो रेट है, आज 17 दिसंबर शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 50,000 से रेट ऊपर चला गया है। और ये 13 जनवरी तक हमने ये गणना दी थी। इससे पहले कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में विश्लेषण करें कि इसका क्या भविष्य है, देखिए उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की कुंडली को समझना होगा। आप इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में लग्नेश गुरु जो कि नीच के हैं एंड उनका संबंध बना हुआ है षष्ठेश सूर्य एवं अष्टमेश शुक्र के साथ। तो इनको दूस्थान कहा जाता है। छठा, आठवां, 12वें का अगर कनेक्शन बन जाता है किसी भी प्लैनेट के साथ तो इनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। छठा घर कंपटीशन का भी है, 8वां घर षड्यंत्रों का भी है। तो इट्स ए कनेक्शन लाइक इट इंडिकेट्स कि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आमना सामना चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ हमेशा ही दिखाता रहेगा और कोई नई नई चीज़ें लेकर एंड गाइडलाइंस लेकर एक सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेशंस भी देता रहेगा कि किन किन चीज़ों के ऊपर कानून बनने चाहिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई देती है सुप्रीम कोर्ट की। अब ये जो कनेक्शंस हैं आप देखिए, 11th हाउस मकर राशि, देखिए मकर राशि एवं 11th हाउस से विचार किया जाता है कानूनी प्रक्रिया चेंज होने में या संविधान में चेंजेस के बारे में। अब देखिए ये जो कनेक्शन बने, कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ट्रांजिट में अगर हम देखते हैं 18 तारीख की ट्रांजिट, तो 18th को भी शुक्र एवं शनि का आपस में कनेक्शन, ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि 20 नवंबर से पहले कोई ना कोई ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 20 नवंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपस में कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऐसा हिडन आपस में कोई ना कोई मंत्रणा जिसके अंतर्गत कोई ना कोई ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और ये अभी धीरे धीरे सुर्खियों में भी बातें आनी शुरू होंगी, क्योंकि जैसे ही 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में सूर्य, बुध एवं शनि मकर राशि में चले जाएंगे, तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारी न्यूज़ सुनने में आएंगी आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और इसमें एक टिप भी देना चाहता हूं मैं उन लोगों के लिए जो अभी इस मार्केट में नहीं कूदे हैं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे मार्केट क्रिप्टो करेंसी की फॉल होना शुरू होगी। इंडिया की ही बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में प्राइसेस इसके धीरे धीरे गिरेंगे। रही बात वर्ल्ड की, इसके ऊपर हम डिटेल में कभी फिर से विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमारी अपनी कंट्री की बात हो रही है। 17 फरवरी से 5 मार्च के बीच में पंचग्रही योग भी बनने वाला है मकर राशि में ही, और 11th हाउस संविधान में चेंजेस की बात भी होती है। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि इस समय के बीच में कोई बहुत बड़े बड़े कानून पास होंगे, कानून बनेंगे नए नए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी कानून बन जाएगा, क्योंकि 27 फरवरी को चंद्रमा भी इन 4 ग्रहों को ज्वाइन करेंगे, जिसमें मंगल, बुध, शुक्र, शनि एवं चंद्रमा, पंचग्रही योग। और ये बहुत कुछ कहता है। इसमें क्या क्या कानून बनेंगे,
इसके ऊपर मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। लेकिन दोस्तों ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इन पांचों ग्रहों का शनि के साथ संबंध, शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम हाउस में 8वां घर हिडन एसेट का दिखाई देता है, हिडन एसेट का होता है। और क्रिप्टो करेंसी एक हिडन करेंसी की तरह है, जो कोई भी लीगैलिटीज़ में जिसका इंडिया में अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो 8वां घर यहाँ पर प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि चंद्रमा ने शनि को यहाँ पे ज्वाइन किया है, एक्टिवेशन हुआ है 5 ग्रहों का चंद्रमा के द्वारा। 8वां घर का प्रभावित होना मतलब कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के रेट्स का नीचे गिरना। इसके बाद 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में मंगल एवं शनि का दोनों का मकर राशि में चले जाना, ये एक बहुत ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत कुछ कहता है। इसके ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियो देंगे। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो दिया था अगस्त में कि 13 दिनों का जो योग स्टार्ट हुआ था, 13 दिनों का जो पक्ष स्टार्ट हुआ था सितंबर में, उसके बारे में मैंने अगस्त में ही बता दिया था कि किसी देश को ये नक्शे से हटा देगा और कोई ना कोई सभ्यता का विनाश होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा जो अफ़गानिस्तान में हुआ, तो अफ़गानिस्तान आज होते हुए भी जो भी आप लोगों ने न्यूज़ देखी कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था और कितना सर्वनाश हुआ था। सो सिमिलर कॉम्बिनेशंस ये पंचग्रही योग भी बनाएंगे 27 फरवरी को ही, और 1 से 7 अप्रैल के बीच में ये बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली स्थिति है। मंगल शनि का दोनों का इकट्ठा होना मकर राशि में, अष्टम घर पर दृष्टि शनि की इस लगन कुंडली में, इस लगन में, और मंगल का भी साथ में प्रभाव, तो ये कुछ शुभ संकेत नहीं है। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के लिए फिर से एक खतरा दिखाई देता है। तो धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा रेट्स भी धीरे धीरे, जैसे बिटकॉइन की ही मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो बिटकॉइन अभी डाउन होना शुरू हो चुका है। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो 20 नवंबर से पहले कोई ना कोई इसके ऊपर कानून बन जाना चाहिए था। देखिए बैन होने के मुझे योग नहीं दिखाई देते कि क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन हो जाएगी, ऐसा ज्योतिषीय योग नहीं दिखाई देता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि इसके ऊपर रेगुलेशन बनेंगे, ये टैक्सेशन के अंडर आ जाएगा, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी पूरी की पूरी जानकारी इसके अंदर, और टैक्सेस इसके ऊपर बहुत हाई होंगे। क्योंकि आज भी क्रिप्टो करेंसी में जितने भी करेंसीज होती हैं उनको क्राइम के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमारे भारत में भी पीछे बहुत लंबे आंदोलन चले हैं 1 साल तक, एंड डेफिनेटली वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो भारत सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन लाने वाली है, एंड इसको बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन रेगुलेशन लाने का मतलब होगा कि क्रिप्टो करेंसी के रेट टूटेंगे, लोग अपने आप ही इस करेंसी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये कानून बनेंगे कब? देखिए, मैंने खुद कहा कि 20 नवंबर से पहले इसके ऊपर रेगुलेशन बन जाना चाहिए था, जब गुरु एवं शनि साथ में थे मकर राशि में। अब कानून नहीं बना इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया था आज से 4 महीने पहले कि ये नहीं बनेगा, और उसके कारण भी मैंने बताए थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था देश काल पात्र। क्योंकि दोस्तों मार्च 2022 में इलेक्शंस भी आने वाले हैं भारत में, एवं किसी से छुपा नहीं है कि सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, इन सब लोगों के पास है, और इलेक्शन में बहुत पैसा यूज़ होता है। तो जैसे ही मार्च में इलेक्शंस ख़त्म होंगे उसके बाद इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन बना दिया जाएगा। तो जो लोग अभी एंटर नहीं किए हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप कृपया बच के रहें। इससे बेटर है कि आप एक अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं गवर्नमेंट के, जिनसे डिविडेंड भी आता है। आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सिल्वर पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस अभी धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ेंगे। 13 जनवरी 2022 तक तो बढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था
इसका मैं पार्ट 2 दूंगा डिटेल में। एंड अगेन क्रिप्टो करेंसी से आप थोड़ा सा बच कर रहें, बी केयरफुल। और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।